बहन कुमारी मायावती एकदम निष्क्रिय हो गई हैं। उसी का फायदा चंद्रशेखर रावण जो है सक्रिय होकर उसका लाभ उठा रहा है। सारा जो अब इनके एक्टिविटी पर नजर रख रहा है दलित लोग और जो बुद्धिजीवी लोग है वो सारा धीरे धीरे चंद्रशेखर रावण के साथ आ रहा है। संवेदना आपके साथ है, लेकिन दलित बच्चे के पुलिस प्रशासन के द्वारा गोली मारी जाती है, उस पर उनकी कोई संवेदना नहीं आता है काफी देर तक। लेकिन वहाँ पर भी जो है अपने जिद पे अड़े होते हैं और लास्ट में जो है चले जाते हैं और भेंट भी करते हैं। कॉपीराइट मार देगा। स्टार्ट। नमस्कार, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। इस वक्त हमारे पास जो हरिंदर जी हैं, जनतंत्र खबर के एडिटर संपादक जो है कि लेकिन हम लोग चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश को, रामपुर को लेकर के। उत्तर प्रदेश के जो रामपुर है इसमें जो है कि पूरी चर्चा में छाया हुआ है। एक व्यक्ति जो है उसको गोली मार दी जाती है। गोली किस लिए मारी जाती है, पहले मैं तस्वीर दिखाता हूँ कि ये देखिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जो है कि प्रतिमा लगा हुआ है और वह युवा जो है कि बाबा साहब का जो है कि स्टैचू, छोटा सा जो बोर्ड होता है साइन बोर्ड, वो लगाने की कोशिश करता है, जिसके लेकर के काफ़ी वहाँ पर हुड़दंगी होती है। और हुड़दंगी में जो है कि पुलिस प्रशासन के फायरिंग के दौरान गोली लग जाती है और वो लड़का मर जाता है, जिसके चलते पूरा आज उत्तर प्रदेश में मतलब कहा जाए तो एक तरफ से दलित वर्ग में मातम से छाई हुई है और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है एकदम नकम्मा सरकार, उसके हम लोग कह सकते हैं। लेकिन उसी बीच में एक बात निकल के आ रही है कि जो दलितों का मसीहा कहे जाने वाले चंद्रशेखर रावण, वह इस वक्त जभी न तभी फ्रंट पर पहुंचते हैं और काम करते हैं लोगों के बीच में। लेकिन एक और है कि उनसे भी बड़ी मसीहा कहा जाए तो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई एक ट्वीट भी नहीं आता है कि उनके साथ ऐसा क्यों किया जाता है। मतलब कई प्रकार की घटनाएं होती हैं जिसकी बहुजन समाज पार्टी के जो सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी वो ट्वीट नहीं करती है, जो बहुजनों पर अत्याचार होता है। चंद्रशेखर रावण जो है कि वहाँ पर पहुँचते हैं, उन्हीं पर हम लोग बातचीत करेंगे। हालांकि उनको घर से बाहर निकाला भी नहीं था और पुलिस प्रशासन को रोके रखा था, उनको जाने नहीं देता, लेकिन उन्होंने ठान के रखा था कि नहीं मैं जाऊँगा, उन्होंने गया। उसी विषय पर हम लोग बात करेंगे। पहले तो बोलते बात पर स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो रामपुर का घटना है उस घटने को लेकर के आप कैसे देख रहे हैं? देखिए ये घटना जो है बताइए कि सोचने वाला काफ़ी गंभीर विषय है कि बाबा साहब के संविधान, बनाए हुए संविधान से पूरा देश चलता है और मुख्यमंत्री जी भी अगर मुख्यमंत्री है तो उसमें भी बाबा साहब का ही देन है। और बाबा साहब की प्रतिमा यानी कि जो साइन बोर्ड लगा रहे थे बच्चा जो, वो जगह काफी कचरा भरा हुआ था। जी। कचड़े को साफ करके साइन बोर्ड लगा रहा था लोग जो है मोटिवेशन के लिए, अम्बेडकर पार्क टाइप का बना रहा था लोग। और जो है यहाँ पर पुलिसिया का जो गुंडाई पुलिस जो गुंडा होते हैं वर्दी में, वो लोग कई लोग गुंडाधारी है, गुंडा लोग है, अपना गुंडा ही दिखाते हुए पुलिस जो है एक बच्चे को मार देती है गोली। क्या लगता है जैसे कि उस बच्चे के ऊपर जो अम्बेडकरवादी होने का विचारधारा को दबाने की कोशिश की जा रही थी? बिल्कुल, ये तो सच बात है। इस देश में मानववादियों को अगर सबसे ज्यादा किसी से नफरत है, द्वेष है, जलन है तो वो है अम्बेडकरवादी। आप यादव हैं, अगर अम्बेडकरवादी हो जाएगा तो दिक्कत हो जाए, यादव हैं तो यादव रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पासी है तो पासी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, चमार है तो चमार रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अम्बेडकरवादी होगा तो जलन हो जाएगा उन लोगों का। हाँ। देखिए एक बात निकल के आती है कि आप चमार हैं, कोयरी हैं, अहिर हैं, बीन हैं, मली हैं, पसाए 6,743 जातियाँ हैं, उनसे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आप यदि एक जाति कन्वर्ट होते हैं, अम्बेडकरवादी के विचारधारा पर यदि हो जाते हैं तो तकलीफें बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उतना रामपुर में पूरा बवाल मचा हुआ है। उस पर अच्छा सर जी, जो रामपुर बवाल जो मचा हुआ है, सुनने में आ रहा है कि चंद्रशेखर रावण तो वहाँ पहुँचे थे। लोग कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को लेकर बहुत ट्वीट आ रहा है लोगों सोशल मीडिया पर कि बहन कुमारी मायावती जी एक तरफ से मुर्दा हो चुकी है, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए मैं किसी व्यक्ति को काम के आधार पर उसको मूल्यांकन करता हूँ, तो चंद्रशेखर रावण जो है ट्वीट भी करते हैं, ट्वीट के साथ साथ परिवारजनों से मिलने भी जाते हैं और मिलने से पहले जो है संभल में उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका जाता है काफी देर तक। लेकिन वहाँ पर भी जो है अपने जिद पे अड़े होते हैं और लास्ट में जो है चले जाते हैं और भेंट भी करते हैं। लेकिन बहन कुमारी मायावती जो है मुर्दा बन चुकी हैं। मैं इस मामले में कह रहा हूँ क्योंकि इस मामले में जो है उनको जाना चाहिए। जाना तो छोड़िए महाराज, ट्वीट तक नहीं आया है। देखो कोई एडवोकेट है, कोई मिश्रा है, वो प्राकृतिक मौत मरा है, उस प्राकृतिक मौत पे जो है श्रद्धांजलि दी है ट्वीट करके,
कि हमारी संवेदना आपके साथ है, लेकिन दलित बच्चे के पुलिस प्रशासन के द्वारा गोली मारी जाती है, उस पर उनकी कोई संवेदना नहीं है। अच्छा, दलित समाज उनको सराखों पर लेकर चलता है और कहता है आयरन लेडी, और दलितों के लिए एक तरफ से उत्तर प्रदेश में कहा जाए तो उत्तर प्रदेश शासित पूरे भारत में वो एक महत्वपूर्ण जो लीडर कहा जाती है भारत में, उस पर लेकिन दलित के चलते उन्होंने सरकार बनाई, दलित की राजनीति करती हैं, लेकिन जब दलित की मौत होती है तो ना तो उस पर ट्वीट आता है, ना तो उनकी कोई प्रतिक्रिया आती है। अभी आपने कहा कि दलित सराखों पर लेकर चलता है जी। आप ही बताइए एक बात, आप ही को मैं 10 दिन आपके साथ बहुत बेहतरीन व्यवहार करूं और उसके बाद 11वां दिन बाद फिर 10 दिन आपको गाली दूंगा, कैसा लगेगा आपको? उसी तरह से बहन कुमारी मायावती का जो कार्यकाल है बहुत ही बेहतरीन रहा है, लेकिन आज के डेट में बहन कुमारी मायावती मुर्दा के समान है। और जो कहते हैं कि अभी आपने कहा कि दलित लोग सराखों पे उठा कर रख रहा है, ये भ्रम है। अगर कोई सोच रहा है बहन कुमारी मायावती को लेकर कि दलित उनके सराखों पर बैठा करे रहा है, सारा का सारा जो अब इनके एक्टिविटी पर नजर रख रहा है दलित लोग और जो बुद्धिजीवी लोग है, वो सारा धीरे 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 चंद्रशेखर रावण के साथ आ रहा है। और उसमें एक अभिषेक जाटव हैं, शायर है वो आते हैं कुछ दिन पहले, उनसे मांग करते हैं करोड़ रुपया की, और फिर चंद्रशेखर रावण भी पहुंचते हैं वहाँ पर, वो भी मांग करते हैं कि नहीं, इसको जो है कि सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, और प्लस जो है कि और जो उस जगह पर भी कुछ बाबा साहब की प्रतिमा लगाने की कोशिश की जाएगी, उसकी बात लेकर चल रही है, इस पर कैसे? देखिए वहाँ पे तो चंद्रशेखर रावण भी 6 गो मांग कर दिए हैं। मुआवजा के साथ साथ जो है जो बच्चा को गोली मारा गया उसकी प्रतिमा लगाने की बात की है, मुआवजा की बात की है, 6 गो टोटली मांग किए हैं सरकार से, और दिलवा के ही रहेंगे वो, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो जब भी कोई काम करते हैं उसको क्लियर ही करके मानते हैं, और वो जिद पे अड़ गए हैं। आकाश आनंद जो है, आकाश आनंद खाली ट्वीट किए हैं, गए नहीं हैं। अच्छा। तो बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में जो अभी पार्टी बीएसपी चल रही है उसका हालत बिल्कुल ही खराब है, और आकाश आनंद जब से नेशनल कोऑर्डिनेटर बने हैं और उत्तराधिकारी जब से घोषित हुए हैं और गर्त में जा रहे हैं बीएसपी पार्टी घोषित में, कि पार्टी एकदम दुर्बलता की ओर जा रही है। बिल्कुल, आप देख नहीं रहे हैं, हमको कहना है, आप ही देख ले विधानसभा का, पिछला विधानसभा का जो चुनाव हुआ, मात्र एगो जो सीट निकला, वो भी जो उमा शंकर विधायक है रसड़ा के, वो भी अपने बल पे लाए हैं, बहन जी के नाम पे नहीं मिला है वोट। अच्छा, तो जैसे कि हम लोग जैसे वो लड़का की बात कर रहे हैं, वो लड़का को क्या न्याय मिलेगा वाकई में कि नहीं मिल पाएगा? क्योंकि देखिए कई जगह ऐसे हुआ है, न्याय नहीं मिला है, चाहे चंद्रशेखर जाते भी हैं, न्याय के लिए लड़ते भी हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी नहीं जाती है, उसको तो कोई बात ही नहीं है, तो क्या उन्हें न्याय मिल जाएगा वाकई में कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल, चंद्रशेखर रावण, मैंने पहले ही बोला कि चंद्रशेखर रावण जब किसी काम में लगते हैं उसको पूर्ण करके ही मानते हैं, बहुत ही जिद्दी इंसान है। मैं दोनों लोग का समर्थक हूँ, बहन जी का भी समर्थक हूँ, इनका भी काम के आधार पे। अभी जो रामपुर की घटना, उस रामपुर घटना के आधार पर अगर बात की जाए तो चंद्रशेखर रावण, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब किसी काम को पकड़ते हैं तो उसको पूरा करके ही मानते हैं, और इस मामले में भी जो उनको न्याय दिलाकर ही रहेंगे, मेरा ऐसा मानना है पर्सनली। जो चुनाव चल रहा है इस वक्त, और क्या उस चुनाव को और जो मर्डर हुआ है इस पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा बीएसपी पे या फिर आजाद समाज पार्टी पे? पड़ेगा ना, ये पड़ चुका है, सब लोग देख रहा है कि दलितों के लिए, SC ST OBC के लिए कौन लड़ रहा है। बहन कुमारी मायावती एकदम निष्क्रिय हो गई हैं, उसी का फायदा चंद्रशेखर रावण जो है सक्रिय होकर उसका लाभ उठा रहे हैं। तो राजनीतिक लाभ भी मिलेगा, सामाजिक लाभ भी मिलेगा। 2024 में नुकसान होगा, फायदा बीएसपी को 100% नुकसान होगा। जो भ्रम में चल रहा है ना कि बहन जी को PM बनाना है, बहन जी को PM बनाना है, कुछ नहीं होगा। एगो सीट निकल जाता वो भी बेहतर है। सिर्फ सपना सजाने से नहीं होगा, ग्राउंड पे जाइए, लोगों से मिलिए। कौ बहन जी कार्यक्रम करवाती हैं, कौ बहन कुमारी मायावती जमीनी स्तर पर जाके कार्यक्रम में भाग ले रही हैं जहाँ पे चुनाव होने में। बिहार का बात किया जाए, बिहार में आप है, कौ बहन जी का कार्यक्रम हुआ अब तक? नहीं, पिछला संविधान बचाओ संकल्प यात्रा निकाले थे लोग। संकल्प यात्रा में बहन कुमारी मायावती आई थी? नहीं, आकाश आनंद कोटरी, आकाश आनंद को लिया है बिहार में। ये पिछला का कल अक्टूबर में लगता कि आए थे, एक बार बात, वो भी बोल रहे हैं क्या जवाब दें, क्या? अरे भाई, पत्रकार सवाल पूछेगा तो जवाब नहीं दीजिएगा, ये कौन सा तरीका है? आए और झुक से अपना चेहरा दिखा कर फुर्र से निकल गए, हो गया आपका राजनीति। इसलिए 2024 में जो है कि एकदम विलुप्त की तरह बीएसपी जा रही है। बिल्कुल, देखिए जो वोटर हैं बीएसपी के साथ हैं, समझ रहे हैं बात ना, लेकिन मजबूरी में बीएसपी के साथ हैं। अगर जैसे ही मौका मिलता, अगर जिस जिला में हम लोग खड़े हैं कैमूर में, अगर यहाँ से बीएसपी लड़ेगी और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी भी लड़ेगी, बीएसपी का बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा, जान लीजिए। मतलब खराब स्थिति है। तब
तो शुक्रिया सर जी बात करने के लिए हमसे। थैंक यू। तो ये जो है कि जनता दल पार्टी के हरिंदर जी हैं, काफ़ी इस मेरा बात करने का कोशिश इसलिए था कि ये ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं लोग, जानकारी लेते हैं, तो उसी जानकारी में से ये जानकारी निकल के आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी का बहुत खस्ता हालत होते जा रहा है। बाकी आप लोग किस नज़र से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।